जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। नमस्कार, ये रेडियो जागो 90.4 FM हरदोई और मैं महेश मिश्र। श्री राम DCM फाउंडेशन की सई नदी के पुनर्जीवन की मुहिम को लेकर हरियामा शुगर मिल क्षेत्र स्थित अनुसंधान केंद्र में त्रिदिवसीय कार्यशाला हुई। कार्यशाला में कृषि में पानी की खपत कम करने पर बल देते हुए शुगर मिल के AVP कैन संजीव कुमार तोमर बोले, यह जो आज एक बाद में आउटकम सारा जिस पे हम आगे काम करेंगे, कई एक एक्टिविटी और निकल के आएंगी, दूसरे वक्ताओं ने बताई है, उन सब चीजों का समायोजन करके हम इस पर काम करेंगे। और जो जल संचय का, जल बचाव का है, इस पे DCM जिस हिसाब से काम कर रहा है और तेजी से इस पे हम घर घर इसको लागू कराएंगे। क्योंकि किसी भी एक्टिविटी को प्लान करना बहुत आसान होता है, एग्जीक्यूशन बड़ा टिपिकल होता है, हम इसको एग्जीक्यूट कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नदियों के हालचाल अभियान से जुड़े अभय शंकर गौड़ ने बताया, गांव के पास जाते हैं, वहां पर लोगों से बात करते, लोग बताते हैं कि हम ये पूजा जो हमारी होती है ये इस नदी के किनारे ही होती है। ये भावनात्मक जुड़ाव लेने की आवश्यकता भी है। जनता का जब तक भावनात्मक जुड़ाव नहीं होगा तब तक वो ये नहीं सोचेगा ये हमारी चीज है, क्योंकि बचाना भी उन्हीं को है। उस नदी के किनारे जो कटाव हो जाता है उसमें भी जनता का सहयोग बहुत आवश्यक हो, क्योंकि सब सरकारी काम नहीं कर सकती। जब जन भागीदारी होती है वो काम बहुत आसानी से होता है और उसमें लोग सोचते हैं कि बाद में इसको संरक्षित करने का काम हमको करना है। कोई अभी हो जा रहा है काम सही नदी का, लेकिन आगे लॉन्ग टर्म में तो लोगों को जुड़ाव जब होगा तभी वो उसका संरक्षण तभी संभव होता है। हरियामा शुगर मिल के महाप्रबंधक प्रदीप त्यागी ने कहा, प्रकृति का चक्र बना हुआ है, उस प्रकृति के चक्र में बाधा जो डलती है उससे सारी असुविधा पैदा होती है, सारी अलग अलग चीजें पैदा होती है। जितने हमारे जल के तालाब बने हुए थे पहले, वो जब भी, जो अभी थोड़ी देर पहले गौड़ साहब भी और वो जैसे ट्रैक्टर की बात कर रहे थे, तो एक पहले व्यवस्था गांव में ही थी और गांव में तालाब होते थे, जलाशय होते थे और जो पानी का बरसात होती थी उसी में रुकती थी और उसी से वो ग्राउंड वाटर का लेवल मेंटेन होता था। नदियों का तो एक अपना महत्व शुरू से रहा है, अभी भी है, लेकिन जो बिगड़ी है वो व्यवस्था, तालाबों वाली व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ी है। हम बात करते हैं श्री राम ग्रुप के CSR हेड जॉय मुखर्जी से। DCM श्री राम फाउंडेशन इस क्षेत्र में पानी के संरक्षण के ऊपर विगत कई वर्षों से कार्य कर रही है। डिमांड साइड का भी और सप्लाई साइड का भी। सप्लाई साइड में क्षेत्र के जो तालाब हैं उन तालाबों का रिजुविनेशन करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये बताया गया कि इस क्षेत्र में जब तक तालाब पुनर्जीवित नहीं होंगे तब तक सई नदी पुनर्जीवित नहीं हो सकती। तालाबों से भूजल का डायरेक्ट कनेक्शन है और भूजल से नदी का डायरेक्ट कनेक्शन है। तो इसको मानते हुए हम इस क्षेत्र के 50 से अधिक तालाबों पे कार्य कर चुके हैं और आगे आने वाले समय में और ज़्यादा तालाबों पर हम कार्य करेंगे। उनका डिसिल्टिंग का काम करेंगे, उनके बंध को स्ट्रेंथन करने का काम करेंगे। साथ साथ उस तालाब के आसपास रहने वाली जो कम्युनिटी है उसके साथ भी हम काम कर रहे हैं, ताकि वो कम्युनिटी स्वयं इन तालाबों का रखवाल करने का काम कर सके, इन तालाबों को पुनर्जीवित कर सके और संरक्षित कर सके। इसके साथ हम क्षेत्र के जो छोटी छोटी सहायक नदियां हैं उन पर भी काम करना चाहेंगे, उनका संरक्षण किया जा सके। जहाँ से कटाव होता हो वो कटाव बंद हो सके, उनमें वृक्षारोपण हो सके। हम अभी तक इस क्षेत्र में 70,000 से ज़्यादा वृक्षारोपण कर चुके हैं। इस क्षेत्र से तात्पर्य आपका कहाँ से? इस क्षेत्र से हमारा तात्पर्य हरदोई जिले के 19 ब्लॉकों में से 10 ब्लॉकों में हम काम कर रहे हैं और साथ लगे हुए लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट के 3 ब्लॉकों में हम काम कर रहे हैं। आपने एक बात अभी बीच में की, जो सहायक नदियां हैं, जो हरदोई की सहायक नदियां हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। हम गर्रा पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं, सुखेता पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं,
सही पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जितनी सहायक नदियां इन ब्लॉकों में हैं उन सभी पे काम करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी आपकी कार्यशाला में नीलम नदी को लेकर बात हुई है, जो लगभग हरदोई जनपद में ही 62 किलोमीटर से शुरू होती है और गर्रा में अंत में कन्नौज के पहले मिल जाती है। उस संदर्भ में भी कोई आपको जानकारी है विचार? गौर साहब ने नीलम नदी पे जो वो काम कर रहे हैं और उनकी टीम जो उस क्षेत्र में काम कर रही है उसके बारे में बड़ा विस्तृत विवरण दिया, बड़ा सुन के बहुत अच्छा लगा और इसमें हम जो भी सहयोग संभव होगा अवश्य करेंगे। मुखर्जी साहब, आपने एक और अच्छी बात की, आपके जो 3 शुगर मिल वो संयोग से गंगा के उस छोर से शुरू होती हैं, हरदोई के पश्चिम किनारे से, और हरदोई के उत्तरी और पूर्वी किनारे पर सई नदी तक आती हैं, गोमती तक। तो इस तरीके से क्या पूरे जनपद को आप संतृप्त करेंगे नदियों को लेकर? ऐसी भी कोई विस्तृत योजना है? पूरे जनपद को संतृप्त करने के विषय में हमने सरकार के संबंधित विभागों से चर्चा करी है और एक मास्टर प्लान के ऊपर कुछ कार्य भी हुआ है। विशेष करके जो ऐसे जलाशय हैं जिन पर कि अभी कुछ अवैध कब्जा हो रहा है या उनका ठीक से रख रखाव नहीं हो रहा है, ऐसे जलाशयों को मेंटेन करने के ऊपर सरकार से इस बारे में चर्चा हुई है और हम आशा करते हैं कि सरकार ऐसी कार्य योजना लेके आएगी जिसमें हम भी सहयोग करें और पूरे जनपद में जितने जलाशय हैं सबका पुनरुद्धार किया जा सके। आपने श्रीराम ग्रुप की बात की, सरकार से समन्वय की बात की, समाज को विशेषकर हरदोई के नागरिकों को क्या संदेश देंगे जल संरक्षण को लेकर? हरदोई क्षेत्र के नागरिकों को सिर्फ इतना ही कहना है कि हरदोई का क्षेत्र जो है वो पानी के दृष्टि से इसको बड़ा सौभाग्य है कि इस क्षेत्र में बहुत पानी उपलब्ध है, लेकिन अगर इस पानी को संजो के नहीं रखा गया, इस क्षेत्र की भी दशा आगे आने वाले समय में वैसा होने की संभावना है या खतरा है जैसा कि आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हो रहा है या पंजाब का हो रहा है। मेरी हरदोई के नागरिकों से निवेदन है कि पानी के संरक्षण के ऊपर विशेष ध्यान दें और पूरा सहयोग करें ताकि आगे आने वाले समय में इस क्षेत्र का भूजल संरक्षित रहे, इस क्षेत्र का सरफेस वाटर वो भी संरक्षित रहे और पानी के मामले में हरदोई एक सेफ जोन में बना रहे। तो ये थे डीसीएम फाउंडेशन के CSR हेड जॉय मुखर्जी जी, जिन्होंने बताया और कार्यशाला में निकल कर आया कि पूरी तरीके से हरदोई को हम अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं, शासन के स्तर से भी समन्वय स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं और उनका पूरा प्रयास है कि जो नदियां हैं मुख्य और उनकी जो सहायक नदियां हैं उनको भी पुनर्जीवित करके सही किया जाएगा और निश्चित है कि जल ही जीवन की सार्थकता को सिद्ध करेंगे। चूंकि बहुत दिनों से श्रीराम ग्रुप हरदोई में 3 शुगर मिल के माध्यम से काम कर रहा है तो उनको हरदोई की धरातल स्थिति की, भौगोलिक स्थिति की पूरी तरीके से जानकारी हो चुकी है और उसी पे बहुत गहराई से मंथन कर रहे हैं। पुनः हरदोई को उसी स्तर पर लाना चाहते हैं कि हरदोई पूरे प्रदेश में और देश में जल संरक्षण का एक नया मानक बन सके या वो प्रतीक बन सके, उदाहरण बन सके। रेडियो जागो 90.4 FM के लिए मैं महेश मिश्र।